आपको लगता है कि ये काम मुझसे नहीं हो सकता, तो आपको मालूम होना चाहिए कि वही काम किसी और के द्वारा, किसी और स्थान पे किया जा रहा है। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम अवधेश और लेके हाज़िर हूँ एक छोटी-सी कहानी। कहानी कुछ यूँ है कि एक घोड़े का मालिक था और ढेर सारा घोड़ा उसके पास थे, अच्छे-अच्छे नस्ल के घोड़े उसके पास थे और एक तरीके से उसका बिज़नेस जो है बहुत ही अच्छा से चल रहा था। उम्र लेकिन हो चली थी, तो अब क्या हुआ कि उसको बिज़नेस सँभालने में थोड़ी-सी तकलीफ़ हो रही थी। वो अच्छे से बिज़नेस अपने को सँभाल नहीं पा रहा था। तो उसने क्या किया था कि अपने घोड़े जो हैं वो धीरे-धीरे कम करने शुरू कर दिए थे। उसका लड़का भी था, तो उतना लड़का उसका इनफ़ नहीं था कि उस अस्तबल को अच्छे से चला पाए। होता क्या है कि एक-एक घोड़ा निकालते-निकालते उसके पास लास्ट में सिर्फ़ 2 ही घोड़े बचते हैं। उनमें से भी वो घोड़े भी, एक घोड़ा तो उम्र-दराज़ हो चुका था और एक घोड़ा थोड़ा-सा ठीक था पहले घोड़े की अपेक्षा में। तो उसको कहीं जाना होता था या कहीं आना होता था, जैसे चरने जाने के लिए या फिर कहीं और स्थान पे जाने के लिए, तो उस घोड़े को जो है बहुत ही दिक्कत होती थी। और साथ ही साथ जो अस्तबल का मालिक था, यानी कि जो घोड़े की देख-रेख करता था, वो भी थोड़ा-सा उम्र-दराज़ हो चुका था, उसको भी देख-रेख करने में काफ़ी दिक्कत हो रही थी। यानी कि उसका बिज़नेस जो अच्छा खासा चल रहा था, बढ़िया से चल रहा था, अभी क्या है कि समय के साथ-साथ उसका बिज़नेस जो है खराब भी हो गया था और उसके पास घोड़े भी बहुत ही कम बचे हुए थे। एक दिन होता क्या है कि वो थोड़ा-सा परेशान रहता है, तो वो बिज़नेस अपने लड़के को भी नहीं दे सकता क्योंकि उसके अंदर उतना कॉन्फिडेंस ये देख नहीं पाता है, जिसकी वजह से वो बिज़नेस सँभालने के लिए अपने लड़के को भी नहीं देता है। तो एक दिन होता क्या है कि ऐसे वो बैठा रहता है, उसका लड़का आता है तो पूछता है कि पिताजी आप तो बहुत ही परेशान लग रहे हैं। तो फिर वो उसको बताते हैं कि देखो मेरे पास पहले ढेर सारे घोड़े थे, अभी क्या है कि अभी सिर्फ़ 2 ही घोड़े बचे हैं और बिज़नेस सँभालने वाला भी कोई नहीं है। घोड़ा यदि चरने जाता है तो मुझे बार-बार उसको खोजने के लिए जाना पड़ता है क्योंकि एक घोड़ा तो ठीक है, लेकिन दूसरा घोड़ा थोड़ा-सा भटक जाता है, जाना होता है कहीं और किधर, किसी और चला जाता है वो। तो अस्तबल के मालिक का लड़का कहता है, "बस पिताजी इतनी सी बात है और आप इसको लेके परेशान हैं। एक छोटा-सा काम करिए ना, जो घोड़ा देख नहीं पाता है या अच्छे से चल नहीं पाता है या थोड़ा-सा लेज़ी या सुस्त हो गया है, उसको क्या करिए कि आप जो अच्छा घोड़ा है, तो अच्छे घोड़े के साथ में तो वो जाता ही है, लेकिन एक काम और करिए कि जो अच्छा घोड़ा है उसके गले में आप एक छोटा-सा घंटी बाँध दीजिए। उससे क्या होगा कि ये जो जिसको दिखाई नहीं पड़ता है या जो अच्छे से चल नहीं पाता है या थोड़ा-सा लापरवाह है, वो क्या करेगा कि जो अच्छा वाला घोड़ा है उसकी घंटी की आवाज़ सुन कर के वो उसके आस-पास ही रहेगा और वो उसको आसानी से कैच करके उसके साथ आ जा सकता है। और थोड़ा-सा इस घोड़े को भी जानकारी रहेगी कि हाँ यार, मेरा साथी है, उसको मुझे लेके भी आना है। तो ये घंटी काफ़ी मदद करेगी। तो अस्तबल का मालिक जो है उसको थोड़ा-सा ये तरीका अच्छा लगता है, उसने सोचा यार ये तो मैं तो पहले मुझे कर देना चाहिए था। उसने क्या किया, घंटी मँगाया और जो अच्छा घोड़ा है उसके गले में बाँध देता है। और फिर क्या होता है कि अब ये जो दोनों घोड़े साथ में चरने जाते थे, तो जो घोड़ा थोड़ा-सा देख नहीं पाता था, वो क्या करता था, घंटी की आवाज़ सुन कर के ये उसके पास ही रहता था कि हाँ, ये घंटी की आवाज़ सुनाई पड़ रही है तो मुझे इसके पास ही रहना है क्योंकि जैसे ही ये थोड़ा-सा दूर जाएगा ना, मुझे उस घंटे की आवाज़ की तरफ जाना पड़ेगा। तो ऐसे करते-करते न ये रोज़ का उनका डेली रूटीन बन गया और ये घोड़ा ट्रेंड हो गया। यानी कि अब क्या करता है कि वो आसानी से जाता है और आसानी से चला आता है। तो इसमें क्या होता है कि अस्तबल के मालिक को उसको लेने, जाने या छोड़ने का झंझट जो है खत्म हो गया। एक्चुअली दोस्तों ये छोटी-सी कहानी है। कहानी हम लोग की यहीं ख़त्म हो गई और हम लोग की कहानी शुरू होती है। होता क्या है कि ये जो अस्तबल है, वो एक भगवान जी का रूप है और जो ये 2 घोड़े हैं ना, वो हम लोग हैं। एक्चुअली हम लोग की भी एक ड्यूटीज़ है मोरल कि जो व्यक्ति थोड़ा-सा कमज़ोर है, वीक है किसी भी मायने में, तो ये हम लोग की भी ज़िम्मेदारी बनती है कि उसको थोड़ा-सा सहयोग करें और उसको एक अच्छे रास्ते पे लाने में उसकी मदद करें। चाहे वो गरीब हो, अनपढ़ हो या किसी भी तरीके का हो, आपके पास जो बन पड़ता है उस तरीके से उसकी आप मदद करके वो उसको एक अच्छी सोसाइटी में ला सकते हैं और एक अच्छा समाज बनाने में आप उसकी मदद कर सकते हैं।